जैसे गुल्लक होता है ना, तो एक फंड, एक गुल्लक अलग से मंदिर के लिए होना चाहिए, सबके नियमित रूप से दान करना चाहिए, आवश्यक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन दान की कौन कहे महाराज। एक आदमी ऐसे कथा सुन लिया कि दान करना चाहिए, था बड़ा भारी कंजूस, उसने कहा कि चलो मैं भी दान करूंगा। तो सोचा कथा हो रही है और कथा के बाद आरती आएगी तो आरती में दान करूंगा। तो गया तिजोरी खोला, तिजोरी में खूब सारा पैसा था, वो 500, 200, 100, 50 सब नोट साइड में कर दिया और 1 रुपए का सिक्का निकाल के लाया। बोलो राधे राधे। अब वो भी वो वाला सिक्का था जो बंद हो गया है, हाँ छोटा वाला। वो बोले 1 रुपए दान करूंगा। बैठ के कथा सुन रहा था और कथा जब पूरी हुई सोचा आरती आएगी तो आरती में दान कर दूंगा। जैसे आरती आई तो उसने हाथ खोला सिक्का डालने के लिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो हाथ खोला तब तक उसके हाथ में पसीना हो गया था। उसने सिक्के को देखकर बोला ओ तुमसे बहुत प्यार करता है, देख मुझसे दूर जा रहा है इसलिए रो रहा है। तो रो के मेरी हथेली गीली कर दी तूने। चिंता मत कर, मैं तुझे अपने से दूर नहीं करूंगा। फिर जेब में डाल लिया। अब बताओ ऐसे नानी का कोई। एक आदमी इसी कथा में जन्मोत्सव था, भगवान का जन्मोत्सव, तो सब लोग भगवान को बधाई लुटा रहे थे। कोई नोटों की गद्दी लुटा रहा है, कोई चांदी, कोई सोने की अंगूठी, सब अपना अपना लुटा रहे थे। कोई लुटावे धन सोना, कोई लुटावे रुपया। तो एक कंजूस था, वो भी खड़े हो गए 100 के और 500 के और 200 के नोट लुटाने लगा। लोगों ने कहा भाई ये तो 1 नंबर का कंजूस व्यक्ति है, ये कैसे इतने पैसे लुटा रहा है। दूसरा बोलो ध्यान से देखो, जो भागवत पीठ पे पैसा चढ़ा हुआ वही पैसा लेके लुटा रहा है। बोलो राधे राधे। दान करना, नियमित दान करना। मोक्ष धर्म हम सब करते हुए भी प्रभु के शरण में बढ़ते रहे, जब नाम जब होता है मोक्ष धर्म है। स्त्री धर्म, स्त्री के प्रति क्या धर्म होता है इस विषय में बताया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य है इसके विषय में बताया कि युधिष्ठिर अपनी आंखों के सामने कभी किसी स्त्री का अपमान नहीं देखना चाहिए। इतना सुना तो द्रौपदी मुस्कुराने लगी, हंस पड़ी। पितामह ने पूछा द्रौपदी क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो? द्रौपदी ने कहा पितामह क्षमा करना, बस ऐसे ही हंसी आ गई। बोली नहीं, तुम्हारे हंसने के पीछे कुछ राज है, बताओ क्यों हंस रही हो? द्रौपदी ने कहा पितामह क्षमा करना, आप कह रहे हो कि स्त्री धर्मान नहीं बचाओ, स्त्री के प्रति धर्म है कि अपनी नजरों के सामने कभी किसी स्त्री का अपराध न देखे। आपका यह ज्ञान उस दिन कहाँ गया हुआ था जिस दिन आपके सामने मेरे वस्त्रों का हरण हो रहा। पितामह के आंखों के कोर से आंसुओं की धार बह गई। द्रौपदी तुझे क्या लगता है मैं 56 दिनों से बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं। मेरे शरीर में 2 अंगुल भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर बाण न लगा हो। मेरे तन में रक्त की एक बूंद भी ऐसी नहीं बची है जो अब मेरे शरीर से निकल सके। मेरे आंसू भी रो रो कर सूख चुके हैं, रक्त भी जम चुका है। मुझे 56 दिनों से जल पूछने वाला भी कोई नहीं है। और फिर भी द्रौपदी तुझे क्या लगता है मैं शरीर क्यों नहीं छोड़ रहा हूं? मुझे तो वरदान है इच्छा मृत्यु का, मैं जब चाहूं तब मर सकता हूं। द्रौपदी तू बता 56 दिनों से ये कष्ट में क्यों भोग रहा है? सिर्फ इसलिए भोग रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी आंखों के सामने तेरा अपराध देख लिया था। द्रौपदी क्षमा करना, तू जब तक मेरे सामने नहीं आती और जब तक मैं तुझसे क्षमा नहीं मांग लेता तब तक मैं इस शरीर को नहीं छोड़ता। हे बांचली, इस वृद्ध पितामह को क्षमा करना। यह बूढ़ा तुम्हारे चरणों में क्षमा निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। द्रौपदी के मन में पछतावा होने लगा कि कहां से कहां मैं नहीं पहुंच गई। मेरी बेटी, मैंने दूषित अन्न खाया था, दुर्योधन का अन्न खाया था और मेरी मति उस अन्न के दोष के प्रभाव से दूषित थी। इसलिए मैं धर्म की अपेक्षा अपने कर्तव्य को महत्व दे बैठा।
उन गलतियों में एक गलती यह भी थी कि दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वचन दिए थे कि समय आने पर तू मांग लेना, और समय आया तो कैकेयी ने मांगा क्या? एक वर मांगा कि मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी दी जाए, और दूसरा वर मांगा कि 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्षों के लिए राम को वन भेज दिया जाए, वो भी राजसी वस्त्रों में नहीं, तापस देश विशेष उदासी। राम कथा में जो प्रसंग छूट गए हैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे यहाँ सिविल सिटी से हमारे राजकुमार जी सब हमारे सब लोग आ रहे हैं कथा सुनने, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये विषय जो चर्चा थी वहां छूट गई थी। और दशरथ जी भ्रम में थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई, वचन दिया भले प्राण चले जाए लेकिन वचन का पालन होना चाहिए। राम जी ने इन गलतियों को सुधारा है। राम जी ने सुग्रीव जी को क्या वचन दिया था? सुन सुग्रीव मारी हम बाली है कई बाण। सुग्रीव सुनो, मैं प्रण करता हूं, वचन देता हूं तुमको कि मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा, एक ही बाण से मारूंगा। अच्छा सुग्रीव गया, भगवान ने भेजा, भगवान वृक्ष के पीछे से छिपकर बाली और सुग्रीव को लड़ता हुआ देख रहे हैं। बाण चढ़ाया लेकिन बाण को चलाया नहीं, बाण को उतार के फिर तर्कस में रख लिया। भागकर सुग्रीव आए। सुग्रीव ने कहा कि आपने तो कहा था कि एक ही बाण मारूंगा। राम जी बोले नहीं, तुम दोनों भाई एक जैसे हो ना, तो मैं पहचान नहीं पाया कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है। माला पहनाई, बोले अब जाओ, तुम्हारी माला देखकर मैं पहचान जाऊंगा। अच्छा सच बताओ, राम जी क्या ऐसे हैं जो पहचान न पाए कि बाली कौन है सुग्रीव कौन है? अरे भैया और कुछ नहीं था तो इसी से पहचान जाते थे, जो मार रहा है वो बाली है, जो पिट रहा है वो सुग्रीव है। ये पहचानने के लिए तो शकल गिराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मानो प्रभु ये कह बताना चाह रहे हैं, वचन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है। वचन जाए तो जाए। और इस बात की पुष्टि भरत जी ने भी की है प्रयाग में। भरत जी कहते हैं क्षत्रिय का धर्म है कि किसी के सामने हाथ न फैलाए भले मर जाए। भरत जी कह रहे हैं मानो भीख त्याग निज धर्म, जटायु के सामने। यहाँ पितामह भीष्म के सामने दुशासन द्रौपदी का हरण कर रहा है, वस्त्र हरण कर रहा है, और वहां जटायु के सामने रावण सीता प्रजा का हरण कर रहा है। पितामह सामर्थ्यवान है, जटायु असमर्थवान है, पक्षी है। पितामह विद्वान है लेकिन जटायु अज्ञानी है। पितामह मनुष्य है, जटायु गीत है। जटायु सप्तधारी है और जटायु पितामह सप्तधारी है। जटायु अभक्ष खाने वाला है, गीध अधम अधम अति आमिष भोगी मांस खाने वाला जीव है। लेकिन पितामह सरसैया पर पड़े रहे, 56 दिनों तक प्रभु ने सुधि नहीं ली, और जब जाने भी लगे तो प्रभु ने स्पर्श नहीं किया। और जटायु हर विधि से हीन है, लेकिन प्रभु गोद में लेकर अपनी जटाओं से उनके रक्त को साफ करते हैं। और दशरथ का अंतिम संस्कार नहीं किया, लेकिन जटायु का अंतिम संस्कार हमारे प्रभु ने किया। दशरथ के जाने पर प्रभु श्री राम नहीं रोए, लेकिन जटायु के जाने पर प्रभु श्री राम रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जटायु का कर्म ऐसा है, वो जानता था कि
रक्षा करने के लिए पितामह अपने प्रण का भी त्याग नहीं है, एक प्राण त्याग देता है और एक प्राण भी नहीं त्याग पाया। क्षमा मांगते हैं द्रौपदी से पितामह, क्षमा करना बेटी, दूषित अन्न खाने से मेरा चित्त दूषित था, अब मैंने प्रायश्चित कर लिया है। इस शरीर में दुर्योधन के खाए हुए अन्न से बना हुआ जितना रक्त था वो सब 56 दिनों में धीरे 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 बह गया है। अब मेरा मन निर्मल हो चुका है। हे पुत्री, अगर तुम क्षमा कर दो, अपने ऋण से मुझे पूर्ण कर दो, तो मैं चैन से जा सकूंगा। द्रौपदी क्षमा मांगती है कि पितामह मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको यदि कठोर प्रश्न किया होगा। देखो, नारी सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपने चरित्र का अपमान नहीं भूल सकती। प्रेम से बोलो राधे राधे। पितामह ठाकुर जी से कहते हैं प्रभु, अब मेरे जीवन के जितने संकल्प थे, जितनी कल्पनाएं थी, सब पूरी हो चुकी हैं। अब मैं जाना चाहता हूं। मैंने सुना है प्रभु आपका दर्शन अमोघ है, आपसे एक वरदान चाहिए। प्रभु ने कहा पितामह बताएं। पितामह कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो सदैव देवो, हे देवों के देव भगवान, हे ईश्वर, हे भगवान, प्रतीक्षता, आप प्रतीक्षा करिए। प्रभु ने कहा पितामह कब तक प्रतीक्षा करनी है? पितामह कहते हैं कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्, जब तक ये शरीर न छोड़ दे, ये कलेवर न चेंज कर दे। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब मेरे आंखों के सामने ही हो चेहरा लटका प्रभु का, इनको इच्छा मृत्यु का पता नहीं। पितामह कहते नहीं प्रभु प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसत्, आपके जो होठों पे माधुरी मोहिनी मुस्कान रहती है, उस माधुरी मोहिनी मुस्कान युक्त चेहरे का दर्शन करना है। अच्छा देखो, कल मल्होत्रा जी बता रहे थे कि हमारी शर्त थी कि हमारे जब प्रभु विराजमान हो तो मुस्कुराते हुए हमारे प्रभु आए मंदिर। प्रेम से बोलो राधे राधे। बता रहे थे मूर्तिकार ने कहा कि विष्णु भगवान तो गंभीर स्वभाव में, शांताकार भुजग शयन, गंभीर रहने वाले। मल्होत्रा जी बोले वो बने रहने दो उनको गंभीर, मेरे वाले को मुस्कुराते हुए चाहिए। बता रहे थे कुणाल जी और आप, कई बार गए, बार बार नहीं, अभी नहीं, अभी थोड़ी कसर बाकी, तरास्ते तरास्ते फिर वो मुस्कुराते हुए ठाकुर जी आया। अरे तेरी मधुर मधुर मुस्कानियां पे